हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर धीर यूट्यूब चैनल। 2 वीक्स का पुशअप चैलेंज हो गया है कंप्लीट। मैंने एवरीडे 50 पुशअप्स किए 2 वीक्स के लिए। तो उसका क्या चेंजेस रहा, बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं, कोर स्ट्रेंथ में डिफरेंस आया है या नहीं, या कुछ पतला हुआ हूँ या नहीं, मसल्स गेन हुआ है या नहीं, कुछ भी जो भी हुआ 2 वीक्स के अंदर एंड 2 वीक्स के बाद उसका रिजल्ट्स क्या आया, ये सारे चीज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहला काम है क्या बताऊं, सब्सक्राइब कर लो, तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे चैलेंजेस मैं दिखाते रहूं, अपने बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं और आपको बताओ दैट यस दिस इज वर्किंग एंड दिस इजंट। अगर वर्क कर रहा है, कितना तक वर्क कर रहा है, अगर नहीं तो नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले ये वीडियो मैं 3 फेज में रखा हूँ, पूरा वीक का 2 वीक्स का वीडियो नहीं डाल के आपको बोर करूंगा। फेज 1 में क्या हुआ है, फेज 2 में क्या हुआ है एंड फाइनल फेज में क्या हुआ है, 3 फेजेस में ये वीडियो डिवाइडेड है। तो चलिए शुरू करते। स्टार्टिंग के कुछ डेज थे, जैसे कि 4 to 5 डेज पहला वीक का था फेज 1, जिसमें मेरा पोस्चर ही करेक्ट नहीं था। पहले 3 या 4 डेज में मेरा पोस्चर बिल्कुल करेक्ट नहीं था। मुझे लगता था मेरा पोस्चर करेक्ट है, लेकिन मेरा पोस्चर बिल्कुल करेक्ट नहीं था। तो वो 3 या 4 दिन तो चले गए पोस्चर करेक्ट करने में। यार 50 पुशअप्स करता था, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मुझे पोस्चर करेक्ट पहले करना पड़ता था, धीरे धीरे पुशअप्स होता था। वो था फेज 1। अब चलते हैं फेज 2 की ओर। फेज 2 में पोस्चर अब हो चुका था करेक्ट, मैं करेक्ट फॉर्म में पुशअप्स कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था दैट मुझे ओनली 50 पुशअप्स करने में 10 से 15 मिनट से ऊपर लग जाता था टाइम। मुझे सिर्फ 50 पुशअप्स करने में यार कभी कभी 15 मिनट या 20 मिनट तक का टाइम लगता था। कभी कभी 5-10 के बाद भी मेरा और उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता था कि मैं 50 पुशअप्स भी कर पाऊँ। सच बता रहा हूँ, मैं एक टाइम में 50 पुशअप्स इजीली करता था, लेकिन रॉन्ग पोस्चर के साथ। लेकिन अभी जब करेक्ट पोस्चर हुआ तब 50 पुशअप्स करने में यार पसीने छूट गए। तो फेज 2 मोस्ट ऑफ द टाइम था यार, काइंड ऑफ बोलने से ये 1 वीक से ज़्यादा ही टाइम ले गया, जिसमें मैं 10 to 15 मिनट्स लगाता था 50 पुशअप्स कंप्लीट करने के लिए। अब चलते हैं फेज 3 की ओर, जहां ये यार लास्ट वीक के 3 या 4 डेज तक ये फेज 3 चला, बिकॉज उसके बाद चैलेंज कंप्लीट हो गया। जो फेज 3 था उसमें मैं 10 to 15 मिनट्स पहले लगाता था 50 पुशअप्स कंप्लीट करने के लिए। अभी मुझे 6 to 7 मिनट्स ओनली। क्यों ओनली बोल रहा हूँ, बिकॉज 10 to 15 मिनट्स से 6 to 7 मिनट्स लाना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन ये हो गया। एंड 50 पुशअप्स मैं 6 to 7 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता था। सी फिजिकल चेंजेस कुछ आए ऑब्वियसली। बाइसेप्स में मेरा पहले कुछ ऐसा दिखता था, फिर स्लोली बाइसेप्स यार ग्रो करने लगे। सबसे ज़्यादा अगर फिजिकल चेंज कहीं पर आया है वो है बाइसेप्स। ट्राइसेप्स में भी आया है, कोर स्ट्रेंथ बढ़ा है यार। चेस्ट का फैट्स का पार्ट थोड़ा सा कम होके यार मसल्स का पार्ट ज़्यादा आ गया। अगर आप अच्छे से नोटिस करो, यू कैन सी दिस इज लाइक थोड़ा सा यार फैट्स का पोर्शन कम होके मसल्स का डेफिनेशन थोड़ा सा बेटर हुआ है। एंड मुझे अंदर से यार एक अच्छा सा स्ट्रेंथ वाला फीलिंग आ रहा है, लग रहा है यार मैं थोड़ा सा पावरफुल हुआ हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ा है। सी हमें कट्स लाना है अपने बॉडी में, लेकिन स्ट्रेंथ में जो मजा है वो कट्स में नहीं है। आप दिखा सकते हो कट्स, लेकिन स्ट्रेंथ आप फील कर सकते हो। एंड पुशअप्स गिव्स यू दैट, आपका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है पुशअप्स। सो ये 50 पुशअप्स एवरी डे से मैं बहुत खुश हूँ। एंड जो मेरा गोल्स था, मुझे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ाना था, वो बढ़ी है। सो मैंने कर लिया कंप्लीट ये 2 वीक्स का पुशअप्स चैलेंज। अभी आपके ऊपर जाता है, आप क्या करने वाले हो। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या लूँगा ये तो एक सरप्राइज है, ये आपको नेक्स्ट सैटरडे पता चलेगा। एंड ये वाला 2 वीक्स 1 वीक का चैलेंज नहीं रहेगा, ये शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एंड ये एक भयंकर चेंज लाने वाला है मेरे बॉडी में, मेरे फिजिक में, आपको देख के पता चल जाएगा। सो आई गेस वो इंटरेस्टिंग होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड साइयोनारा।